Hey, hello engineers and welcome back to our series in which we are learning on how to get from code to cloud. So, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि GitLab पर रनर सेटअप कैसे करने हैं, पाइपलाइन कॉन्फ़िगर कैसे करने हैं और कुछ जो एप्लीकेशन बंडलिंग के टास्क है जो हम लोगों को ऑटोमेट करना था क्योंकि वो बहुत टीडियस प्रोसेस था बार-बार करना। तो हम लोगों ने वो पाइपलाइंस के थ्रू किए। सो इसके बाद क्या आता है कि और थोड़ा बहुत ऑटोमेशन हम लोग कर सकते हैं क्या, क्योंकि आगे का टास्क क्या है हमारे पास कि हम लोगों को वो जो AWS इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था हम लोगों ने पिछले बार, फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट किए थे, फिर उसके बाद SSH की पेयर क्रिएट किया था, उसके साथ में इंस्टेंस पर जाके हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो वो सब करना भी एक पार्ट है हमारे लिए। तो क्या हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का जो टास्क था? So there are different tools that we can use to automate this kind of stuff, which is infrastructure provisioning automation, है ना? तो ये कैसे हो सकता है? हमारे पास डेवलपर्स ने बनाया हुआ है एक टूल है जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म। वो हम यूज करके ये सब चीजें करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे? ये मेजरली आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो ये क्यों करना होता है? क्योंकि अभी फिलहाल आपके पास सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है। रिमेंबर, जब आप रियल एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे तो आपको ना सिर्फ एक इंस्टेंस डिप्लॉय करना है बल्कि मल्टीपल इंस्टेंसेस में भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंस हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन लोड दैट यू गेट। सो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि ये टूल एक जो है वो सीखना पड़ता है डेवऑप्स इंजीनियर्स को, मेनली टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग पर्पसेस। सो इसके बाद क्या आता है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी करना होता है उन टूल्स का, है ना? एक बार सिर्फ ढांचा बना दिया तो उसको थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी भी लगती है। यू कैन नॉट जस्ट हड्डियां बना दी और बोल दिया कि इंसान बन गया। उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालना होता है ना, लीवर वगैरह डालना होता है, हार्ट डालना होता है, जो कि एक टास्क करे पर्टिकुलर। सो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ ये ढांचा कैसे बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये सीखने वाले हैं। सो विच इज IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज डिस्कशन। सो हमारे पास ये हमारी रेपोजिटरी है। सो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन अपडेट किया हुआ है, विच इज व्हाट विल यू लर्न इन दिस सीरीज पर्टिकुलरली। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेंगे, डेवऑप्स सीखेंगे, क्लाउड इंजीनियरिंग सीखेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी सी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट कर दूं इस चीज़ को, इसलिए ये कर दिया है हम लोगों ने। फिर हम पिछले बार गिटलैब रनर कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा। सो यू कैन फॉलो दिस डॉक्यूमेंटेशन ओवर हियर, है ना, सेटअप करने के लिए। एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू फॉलो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन यूजिंग टेराफॉर्म। तो हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, है ना? तो क्या-क्या करेंगे? पहले तो प्रीरिक्विज़िट हमारे पास होना चाहिए इसके लिए, जो भी रिक्वायर्ड है। तो वो कैसे करेंगे? हमारे पास विंडोज़ मशीन है तो हमको एक पैकेज मैनेजर विच इज़ चोको, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया उसके अंदर इंस्टॉल किया होगा। सो आपके पास ऑलरेडी होगा ये। नहीं होगा तो यू कैन गो ओवर हियर एंड आस्क इट इंस्टॉल चोको फॉर विंडोज़। ओके? यहाँ पर आने के बाद ये जो इंस्टॉल चॉकलेट करके है, इसको ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी वगैरह सेट करके आपने ये फॉलो करके करना है ना? पावर शेल के अंदर करना है इसको, एडमिन मोड के अंदर, ये याद रखना। ये अगर नहीं होगा तो एक बार कर लेना, बिकॉज दिस मेक्स अवर लाइफ इजी। पैकेज मैनेजर विल मेक यू वरी लेस अबाउट हाउ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस गोज इन योर मशीन, पर्टिकुलर मशीन। सो विंडोज के लिए चोको लेना है, मैक ओएस हो तो ब्रू करके है, और उबंटू हो तो एपीटी करके आपके पास पैकेज मैनेजर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टेराफॉर्म CLI हमको चाहिए, AWS CLI चाहिए, एंड देन AWS एक्सेस की, ये बाद में देखेंगे। टेराफॉर्म CLI कैसे इंस्टॉल करना है हमको? चोको यूज करके ये कमांड डालना है, चोको इंस्टॉल टेराफॉर्म। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट वी विल डू इज ओपन अप टर्मिनल, बैश टर्मिनल। भी आप लोगों ने जब भी ये करोगे तो आप लोग पावर शेल के अंदर करना, है ना? चौको। सो
चोको इंस्टॉल टेराफॉर्म करोगे तो आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा, और आपने यस या फिर ऑल कर देना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं नो बोलूंगा इसे, है ना। देन यू हैव टू इंस्टॉल चोको इंस्टॉल AWS CLI, ऐसे बोलना है। अगेन यू हैव टू डू वाई, है ना, एंड देन यू कैन डू दिस स्टफ, AWS CLI इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है एक पार्ट जो वेरीफाई करना है आपको। सॉरी, आई थिंक मैंने बड़ा नहीं किया था। सो उसके बाद वेरीफाई करना है टेराफॉर्म और AWS CLI इंस्टॉल्ड है कि नहीं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन हाथ में दे दूं और आपको बोलूं कि भाई ये कर ले। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट यू टू, आई मीन एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, आपको अगर सिर्फ ये सीखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग कैसे होता है, तो आप सीधा इसी वीडियो को देख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि पिछले वीडियोस को आपको देखना मैंडेटरी है कि आपका रोल डेवऑप्स है तो मैं वो सब चीजें क्यों देखूं। सो दैट्स नॉट हाउ वी आर लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये सीरीज में हम एंड टू एंड सब चीजें देखने वाले हैं। तो वो कैसे होता है ये भी सबको जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में इंस्टॉलेशंस से लेके उसको कॉन्फ़िगर करने तक, एंड देन एंड रिज़ल्ट हमको जब तक ना मिले तब तक उसको कैसे ट्रबल शूट करना है। कुछ अगर इश्यूज़ आए तो वी डू इट ऑन द फ्लाई, दैट्स व्हाई आवर वीडियोज़ आर लॉन्ग। सो ये होने के बाद आप लोगों को वेरीफाई करना है, ये कॉपी कर लेना है लगे तो, टेराफॉर्म वर्जन ऐसे लिख लिखो या फिर कॉपी करो, टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन किया। और अगर आपको ऐसा आउटपुट आए कि टेराफॉर्म वर्जन 1.14 इज देयर, देन यू कैन से दैट हमारे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है। ओके, सेम वे हम लोगों ने AWS के लिए भी करना है। AWS हाइफन हाइफन वर्जन किया तो यू विल गेट द AWS CLI दिस थिंग। और अगेन आपको कंफर्मेशन करने के लिए चाहिए तो टेराफॉर्म ऐसे किया तो आपको बहुत सारे कमांड के जो कीज है ये दिखती है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक श्योर दैट योर टेराफॉर्म इज वर्किंग फाइन। टेराफॉर्म कर दिया, फिर AWS कर दिया, ऐसा, है ना। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब कुछ टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स लिखनी है ना, फॉर द कंपोनेंट दैट वी नीड फॉर आवर एप्लीकेशन। तो हमें क्या क्या लगने वाला है, पहले तो EC2 इंस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। फिर हमको जब कनेक्शन रिक्वेस्ट हमको सेंड करनी थी हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप हमको अपडेट करना पड़ा था, है ना, लॉन्च विजार्ड 1, इफ यू रिमेम्बर। अगर आपको नहीं याद हो तो आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखा था। सो यू हैव टू डू दैट। देन अगला पॉइंट है कि अगर SSH करना हो आपके इंस्टेंस के अंदर तो हमको एक की पेयर लगता है। सो दैट्स व्हाई we'll write Terraform scripts for this particular what we say resources. ओके, तो हम लोगों ने हमारा जो ये एप्लीकेशन है इसका कोड ओपन कर लिया है यहाँ पर। ओके, आई होप यू रिमेम्बर कि कहाँ तक आए थे हम लोगों ने ये एप्लीकेशन वगैरह किया था, एंड देन गिटलैब CI पाइपलाइन लिखी थी हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे विच इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑटोमेशन, है ना। अभी ये फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन ये है कोड बेस हमारा एप्लीकेशन का। अब हमको इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसका ऑटोमेशन करना है। इसके लिए उसके स्क्रिप्ट्स हम अलग रखेंगे। फिर इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन के अंदर हमको दो चीजें सीखनी है, विच इज पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, सेकेंड इज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑफ द प्रोविजनड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग एंड सेकेंड इज व्हाट, सॉरी नॉट ME, सेकेंड इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ओके, सो अभी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को थोड़ा सा साइड में रख लेंगे। हम अभी ये सीख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, टेराफॉर्म सीख रहे हैं। तो टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना लेंगे। हाँ, सॉरी, फाइल नहीं बनाना है भाई,
फोल्डर बनाना था, फिर टेराफॉर्म हाइफन स्क्रिप्ट्स। ओके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के अलग अलग टूल्स भी होते हैं, जैसे कि एडब्ल्यूएस स्पेसिफिक ले तो एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर हम स्टैक्स क्रिएट करते हैं, है ना, वो लिखते हैं। तो हम लोग अगर चाहे, आप अगर बोलोगे कि एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन भी सीखना है, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के अंदर सीएफ टेम्पलेट्स भी देखेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स। बट फिलहाल के लिए टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स हम करने वाले हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है, EC2 हाई अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर डॉट। अब टेराफॉर्म फाइल लिखनी है तो .tf करके हम लोग उसमें एक्सटेंशन लिखेंगे, है ना, .tf। ऐसा नहीं कि .yaml लिख दिया और बोलोगे अरे ये तो टेराफॉर्म फाइल है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। और एक बात, ये टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे एक्सटेंशंस के अंदर, विच इज टेराफॉर्म यूटिलिटी, है ना, विच वुड हेल्प यू इन यू नो हैविंग सम कोड स्निपेट्स इजीली प्रिपेयर्ड फॉर यू। तो ये एक बार इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा आपके पास, तो इंस्टॉल करके आप लोग ये एनेबल कर सकते हो आपके लिए। सो EC2 की पेयर वगैरह हो गया हमारा। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना है। क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं हम लोगों को, आपको पता है, AWS EC2 इंस्टेंस, देन AWS सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन की पेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं EC2 इंस्टेंस डिस्क्राइब करना कि कैसे वो EC2 इंस्टेंस हमको बनाना है। इसके पहले हम लोगों को टेराफॉर्म को पता चलना चाहिए कि आप अगर कुछ क्रिएट कर रहे हो तो वो AWS में है या अज्योर में है या गूगल में है या फिर लोकल पे आप क्रिएट कर रहे हो। तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसे बताना पड़ता है कि आप किस चीज के लिए ये जो टेराफॉर्म है वो यूज करने वाला हो, ये स्क्रिप्ट्स। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइडर्स करके प्लगइन्स होते हैं जो कि इंस्टॉल करने पड़ते हैं बिफोर राइटिंग एनीथिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइडर लिख देंगे, है ना। प्रोवाइडर क्या है हमारा, AWS। ओके। प्रोवाइडर AWS लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिखेगा कि आ, आप जब भी ये स्क्रिप्ट रन करोगे तो आपको वो कौन से रीजन में डिप्लॉयड होना चाहिए, ये जो भी इंस्टेंसेस हो आपके। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रीजन, रीजन विच इज इक्वल टू US हाइफन ईस्ट, सॉरी ईस्ट 1, है ना। ये लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा कि AWS को पता चल जाएगा अब कि जो भी क्रिएट करना है हम लोगों को वो इस रीजन में क्रिएट करना है। लेकिन कौन से अकाउंट में क्रिएट करना है ये उसको पता है क्या अभी तक? नहीं। इसके लिए हम लोगों को AWS CLI यूज करके AWS का कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ की पे द एक्सेस कीज फॉर आवर अकाउंट इटसेल्फ। तो वो एक बार आपको हो जाएगा तभी आप यूज कर सकते हो ये AWS एक्सेस कीज, है ना। सो ये हो गया प्रोवाइडर्स के लिए। ओके, ये ब्लॉक रियली वेरी इंपॉर्टेंट है बिफोर राइटिंग एनीथिंग एल्स। सो अगर आपने ये नहीं दिया तो आपका कौन सा ही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनाना है ये आप प्योरली मिस आउट कर दोगे आपके एप्लीकेशन के लिए। सो देन हम लोगों को लिखना है, अ, हम लोग बोलेंगे EC2 इंस्टेंस का कोड पहले। तो हम लोग बोलेंगे एक रिसोर्स बनाना है। कौन सा रिसोर्स बनाना है हमको, AWS इंस्टेंस बनाना है ना। सॉरी, अच्छा ये चीजें आपको कहाँ से मिल सकती है मैं ये भी बता दूंगा आपको एक सेकंड में। ओके, AWS इंस्टेंस बनाना है हमको बाय द नेम ऑफ, कुछ तो एक नेम देना है ना AWS इंस्टेंस को हमारे। तो क्या हम लोग नेम देंगे, लेट्स से अपलोड ऐप। अभी हम लोगों को बंडल अपलोड करना है ना, तो EC2 ऐसा हम लोग उसको नाम दे देंगे। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन अब इसके अंदर लिखना है। अब मैंने ये कहाँ से लिया, ये रिसोर्स क्या है, ये क्या कीवर्ड है, ये क्या नाम दिया हुआ है, ये हमको अगर देखना हो तो वी कैन गो टू द टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और सर्च करेंगे क्रिएट AWS इंस्टेंस यूजिंग टेराफॉर्म, ऐसा।
है ना। फिर ये सर्च करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक तो आपको एआई का जो भी है वो आ जाएगा आउटपुट, बट वी वुड गो ओवर इन दी Terraform registry stuff where we can see AWS इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, रिसोर्स कीवर्ड यूज करना है, फिर एडब्ल्यूएस इंस्टेंस, फिर एग्जांपल उसका नाम देना है, फिर एएमआई कौन सा इंस्टेंस टाइप कौन सा है ना, फिर कुछ टैग्स देने हो या फिर बाकी के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस हो, जैसे कि वीपीसी आईडी कौन से वीपीसी आईडी में डालना है, साइडर ब्लॉक वगैरह वगैरह, ये बाद में देखेंगे वीपीसी वगैरह क्या होता है ना। तो ये बेसिक आपको उसके इंफॉर्मेशंस फिल अप करने होते हैं, विच इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो AWS इंस्टेंस करना है तो कौन सा AMI आईडी हमको लगने वाला है। AMI आईडी इस क्या हम लोगों ने जब हम मैन्युअली कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था। ओके, लेट्स गो ओवर हियर एंड गो टू EC2 कंसोल और देखते हैं मैन्युअली हम लोग उसको कैसे इनिशिएट कर सकते थे, है ना। लॉन्च इंस्टेंस पे हम लोग गए और हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर नाम देते थे डेमो ऐप इंस्टेंस, है ना। फिर हम लोग क्या करते थे यहाँ पर AMI अमेजोन मशीन इमेज, कौन सी इमेज आपको यूज करनी है वो हम लोग प्रोवाइड करते थे। तो हमको क्या लेना है उसका पहले AMI आईडी लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉपी कर लेंगे यहाँ पर कि हमको ये जो भी इंस्टेंस बना रहे हैं हम लोग कौन सा बनाना है, अमेजोन लिनक्स पर बनाना है, मैक ओएस बनाना है या उबंटू का बनाना है, कौन सा बनाना है। सो हम लोग अमेजोन लिनक्स का बनाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए ना हम लोगों ने ये किया और ये वाला जो AMI है आईडी उसको कॉपी करके हमने हमारे इसमें डालना है। ओके, AMI ऐसे डालोगे तो अब सॉरी AMI आईडी, और ये हम लोगों ने पेस्ट कर दिया यहाँ पर जो हमने वहां पर से कॉपी किया था। अब इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, है ना। सिर्फ AMI आईडी से काम हो गया क्या, नहीं, हम लोगों ने बाद में नीचे जाके इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया था विच वॉज T3 माइक्रो। सो अब सेम चीज हमको यहाँ पर अगर देनी हो तो हम लोग कैसे देंगे, इंस्टेंस टाइप लिखेंगे, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप विच इज इक्वल टू, अब आप लोगों को देख सकते हो कि वो कुछ ना कुछ हाईलाइट करते जा रहा है ना, विच इज ड्यू टू आवर प्लगइन या फिर एक्सटेंशन दैट वी हैव डाउनलोडेड राइट नाउ। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते थे, नेटवर्क सेटिंग्स में जाके कुछ सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते थे, फिर अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम यहाँ पर, फिर वो लॉन्च विजार्ड 1 करके कुछ सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता था। अब ये तो हो गया मैनुअल वे, लेकिन अब हमको यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप देना है हमारे इंस्टेंस के लिए। तो कैसे देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप उसके पहले बना लेंगे, क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप होना जरूरी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन सा रिसोर्स बनाना है, अब हमको सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। SOURC, है ना। अब हमको एक SG चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। उसका क्या नाम देंगे हम लोग, अ, हमको क्या अलाउ करना है इसमें ट्रैफिक, है ना, उस हिसाब से नाम देंगे। तो अलाउ अंडरस्कोर HTTP, हम HTTP ट्रैफिक हमको अलाउ करना था, अलाउ HTTP एंड SSH ट्रैफिक हम लोगों को अलाउ करना है। तो हम लोग उसी नाम का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। ओके, अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं, नेम देंगे उसका सिक्योरिटी ग्रुप का, विच इज अलाउ HTTP एंड SSH ट्रैफिक ऑन पोर्ट समथिंग समथिंग। ओके, ये हम लोग ज्यादा कुछ देंगे नहीं, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नेम हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्लाइट वेबसाइट का सिक्योरिटी ग्रुप, है ना, SG, है ना, फ्लाइट वेबसाइट। इससे क्या होगा,
ये आपको जब लोड बैलेंसिंग वगैरह करोगे या फिर डीएनएस राउटिंग करोगे तो हमको नेम्स यूज करके आइडेंटिफाई करना इजी जाएगा, इसलिए हम लोगों ने उसको ऐसा नाम दिया है। फिर अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक हम लोग यहाँ पर देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम समथिंग साइडर एनीवेयर, है ना, या फिर अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए हम हमारे पास होता है इनग्रेस करके एक कंपोनेंट होता है जो कि हम लोगों को सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसने दिखाया कि कौन से पोर्ट से, है ना, फ्रॉम पोर्ट, विच पोर्ट, पोर्ट नंबर 80 टू पोर्ट 80 विच इज टीसीपी। अब ये किस लिए होगा, ये होगा हमारा एच टी टी पी के लिए होगा, है ना, एच टी टी पी के लिए लें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि दिस इज फॉर एच टी टी पी ट्रैफिक ऑन पोर्ट 80, है ना। ये एक हो गया। एसएसएच के लिए हमको देना है, तो एसएसएच के लिए कौन सा पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर 22। ओके, इनग्रेस हम लोग देंगे डिस्क्रिप्शन विच इज फॉर एसएसएच ट्रैफिक ऑन पोर्ट 22। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे फ्रॉम पोर्ट, है ना, 22, कौन से पोर्ट पर, 22 पोर्ट पर। फिर प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल इज अगेन टीसीपी। ओके, एंड देन वी वुड से कौन से साइडर ब्लॉक्स कहाँ कहाँ से अलाउ करना है, फ्रॉम दी एंटायर इंटरनेट। अगर मैं सिर्फ हमारा अपना आईडी डालूंगा या फिर आईपी डालूंगा तो हमको सिर्फ उतना ही मिलेगा। अब ये एक बार फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, तब हम जब अगर क्रिएटिव मैन्युअली सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहेंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, कौन से वीपीसी के अंदर बनाना है। तो यहाँ पर वीपीसी आईडी दिया हुआ है कि डिफॉल्ट वीपीसी है एक। अभी तक हम लोगों ने वीपीसी वगैरह क्या है, सबनेट्स क्या है, ये डिस्कस नहीं किया है। वो हम लोग थोड़ा आगे के इसमें डिस्कस करेंगे जब हमको पूरा ही प्राइवेट हमारा एक सेटअप बनाना होगा नेटवर्क का। अनटिल एंड अनलेस हम पहले डेमो या फिर डिफॉल्ट सेटिंग्स पर टेस्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमारा प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, फिर इनबाउंड रूल्स हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, है ना। एसएसएच बोला तो टीसीपी प्रोटोकॉल और 22, और कहाँ से, तो एंटायर इंटरनेट से। फिर डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। फिर सिंपली फिर से हम लोग एच टी टी पी करेंगे तो अगेन टीसीपी प्रोटोकॉल रहेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रहेगा, फिर 80 पोर्ट नंबर पे रहेगा, फिर अगेन कस्टम हम लोगों ने दे दिया साइडर ब्लॉक। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। एक बार अभी यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो हमको हर बार किसी एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के लिए हमको ये स्टेप्स रिपीटेटिवली करने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर वन टाइम सब कुछ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये एक बार लिख लिया तो हो जाएगा। अब सिर्फ उतना ही नहीं, हम लोगों को इनबाउंड रूल के साथ साथ आउटबाउंड रूल भी करना होता है। सो ऑल ट्रैफिक के लिए हमको आउटबाउंड रूल कॉन्फ़िगर करना है। आउटबाउंड मतलब इंस्टेंस अगर क्रिएट किया हम लोगों ने तो उसको अगर वेब से कुछ पैकेजेस चाहिए, जैसे sudo yum अपडेट हम लोग करते थे या फिर yum इंस्टॉल करते थे, तो वो क्या करता था, पहले रिक्वेस्ट एक बाहर सेंड करता था एंड फिर वो डाउनलोड करता था। आउटबाउंड एक्सेस इज गिविंग आउटसाइड वर्ल्ड्स एक्सेस टू यूर इंस्टेंस, और इनग्रेस मतलब कि गिविंग access to other people's from the outside to your instance. Okay, ingress and egress. Egress is outside traffic देना, किसको, अपने इंस्टेंस को। ओके, सो फ्रॉम पोर्ट 0 to 0 एंड साइडर ब्लॉक प्रोटोकॉल इज -1, माने कि कौन सा भी प्रोटोकॉल ये यूज कर सकता है इसके लिए। और डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम उसको कि फॉर ऑल ट्रैफिक विच इज ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक। ओके, अब ये होने के बाद हमारे पास क्या हो गया, अभी सिक्योरिटी ग्रुप
अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट तो कर लिया भाई, लेकिन इसका जो आईडी है, अब हम यहाँ पर क्या करते थे, इसी टू इंस्टेंस में सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया तो उसका आईडी उसको एसोसिएट होता था। लेकिन अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये सिक्योरिटी ग्रुप को जब देना है इसको, इसी टू इंस्टेंस को, तो वो कैसे देगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, वो एक वीपीसी अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप आईडी करके होता है ना? तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स हमको अटैच करने हैं, इसके आईडीज हमको यहाँ पर देने पड़ते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक है, तो इसके लिए फिर भी एरे हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स एक इंस्टेंस को अटैच कर सकते हैं। So that's why what we are going to give it over here is the instance ID which is going to be created for allow HTTP SSH traffic security group. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये कॉपी करेंगे, है ना, ये रिसोर्स कॉपी किया, कौन सा रिसोर्स है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप। फिर उसका नाम कॉपी किया हम लोगों ने, AWS सिक्योरिटी ग्रुप डॉट कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप, allow SSH traffic ग्रुप, और उसका क्या आईडी देना है। So this will associate this particular instance with the above security group that is been created. Okay, समझ आया इसका क्या है? अब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होने के बाद, अच्छा एक एक चीज हो गई हमारी, हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, फिर EC2 इंस्टेंस हो गया, लेकिन अब की पेयर करना है हम लोगों को। की पेयर के बिना SSH कैसे करेंगे, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, अच्छा ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाद में देखेंगे, क्योंकि हमको अभी तक एसएसएच करना है नहीं करना है दैट इज डाउटफुल, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप और EC2 इंस्टेंस तो चाहिए। इसलिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये थोड़ा सा बाद में करेंगे। जनरेट AWS एक्सेस की, इसके बाद की स्टेप जो है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट टू AWS कंसोल IAM यूजर्स एडमिन यूजर एंड देन गो इनटू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एंड क्रिएट एक्सेस कीज। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ठीक है भाई, AWS इंस्टेंस अभी तो मैन्युअली नहीं करना है हमको, हमको इसको एक्सेस तो देना पड़ेगा ना। तो कैसे देंगे हम लोग, यहाँ पर जाएंगे, सॉरी IAM में जाएंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं हम, है ना, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से दिखाऊंगा। IAM के अंदर गए हम लोग, यूजर्स के अंदर जाएंगे, और एडमिन यूजर हम लोगों ने क्लिक क्लिक किया, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि देर इज सम AWS access key which was already created, but now I will just deactivate और delete this particular key, है ना, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नया की क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस पर जाएंगे। CLI पर जाने के बाद यहाँ पर मतलब कौन से कर सकते हो आप, ना, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन, कि कोड के अंदर यूज करना है, या फिर एप्लीकेशन रनिंग ऑन AWS कंप्यूट सर्विसेज उसके लिए क्रिएट करना है, या कुछ एप्लीकेशन रनिंग आउटसाइड AWS उसके लिए करना है। तो हम लोग बोलेंगे हमको तो कमांड लाइन से रन करना है, इसलिए दे दो भाई। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे, एंड देन बोलेंगे कि कौन सा है, विंडोज पर हम लोग यूज करने वाले हैं ये एक्सेस की। ओके, फिर हम लोगों ने ये एक्सेस की क्रिएट कर ली, और यहाँ पर हम लोगों को अब दिख सकता है कि ये एक्सेस की है और एक सीक्रेट की है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये दोनों यूज करना है, यू कैन डाउनलोड इट यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, वेर इन यू विल गेट इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, CSV फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, अभी इसको इमीडिएटली ही यूज करना है हमें, तो इसको कॉपी कर लिया AWS एक्सेस की को। हम लोग एक बार इंस्ट्रक्शंस देखेंगे हमारे क्या करना है इसके बाद, है ना, मुझे पता है लेकिन आपको भी देखना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ है। तो open a terminal and configure the AWS CLI to use these access keys. The following command will prompt you to add these 4 different stuff. तो हम लोग क्या करेंगे, AWS कॉन्फ़िगर करके हमारे टर्मिनल पर लिखेंगे अब। ओके, हम लोगों ने पिछले बार AWS CLI यूज किया था, है ना, कॉन्फ़िगर। तो
AWS एक्सेस की यहाँ पर आपको नन दिखाएगा। पहले मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेस की सेटअप की हुई है जो हम लोगों ने अभी डीएक्टिवेट किया। तो AWS एक्सेस की यहाँ पर हम लोग सॉरी पेस्ट करेंगे, सॉरी नॉट दिस, हम लोग यहाँ से जो हमारी एक्सेस की है ये कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो हम लोग को सीक्रेट एक्सेस की वो पूछेगा। तो हम लोग ये कॉपी कर लेंगे सीक्रेट एक्सेस की, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, एंटर किया। अब हम लोगों को डिफॉल्ट रीजन नेम बोलेगा यूएस ईस्ट वन या फिर नन बताएगा आपको। ये आपको कैसे दिखेगा वो, यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना, आपको ऐसा दिखाएगा नन 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 नन। फिर हम लोगों ने पिछले बार दिया था यूएस ईस्ट वन। आपको कोई भी रीजन आपको देना हो वो आप दे सकते हो, है ना। आपको एपी साउथ ईस्ट देना हो, ईयू वेस्ट वन देना हो, आप आपके हिसाब से आप ये इंस्टेंस को दे सकते हैं, सॉरी रीजन नेम दे सकते हैं। फिर आउटपुट फॉर्मेट हम लोग दे देंगे एज अ जेसन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपके डॉट एडब्ल्यू एस जो होता है उसके अंदर जाएगा, है ना। कहा गया ये डॉट एडब्ल्यू एस करके है, तो सीडी हम लोग डॉट एडब्ल्यू एस के अंदर अगर गए और एलएस किया तो ये कॉन्फ़िग करके फाइल है, क्रेडेंशियल्स करके फाइल है, इसके अंदर वो स्टोर होता है ना। तो हम लोग ये कर लिया है। तो ये होने के बाद क्या होगा कि अब हम लोग टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स अगर अप्लाई करेंगे तो उसको पता है कि कहाँ अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करेगा वो, जो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स आपने इसको दिए हैं वो एसोसिएटेड अकाउंट पर ही वो टेराफॉर्म स्क्रिप्ट अप्लाई करेगा। So that's why it is really important to have this configuration of AWS access keys। और ये कीज अगर आपने किसी और को दिए तो they can misuse your keys and you will get into a lot of trouble। So that's why you don't have to give it to other people। ओके, सो हम लोग अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को, क्योंकि uh, अब हमें वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। So let's go into our command prompt from here। ओके, ये हम लोगों ने कर दिया है। ओके, वी विल यूज अ बैश टर्मिनल। ओके, बैश टर्मिनल का यूज करके एलएस हम लोग कर लेंगे। कहाँ पर है, तो हम लोग अभी जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन के इसके अंदर और चेक करेंगे कहाँ जाना है हमको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग फोल्डर एंड देन cd terraform scripts। ओके, सो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे हमारे पास ये टेराफॉर्म फाइल है। तो अब क्या करेंगे, हमको प्रोवाइडर्स पहले इंस्टॉल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइडर को इनिशियलाइज करना चाहेंगे। सो विच इज यूजिंग टेराफॉर्म इन इट, विच इज इनिशियलाइजेशन। ओके, तो टेराफॉर्म इनिशियलाइज करेगा, वो क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ AWS। आपने देखा ना यहाँ पर रजिस्ट्री में से उसने AWS को लिया है, एंड देन वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िग फाइल्स आ जाएंगे AWS टेराफॉर्म के लिए। एंड देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, टेराफॉर्म प्लान करना है, विच इज टू टेस्ट द स्क्रिप्ट्स एंड चेक व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ आवर टेराफॉर्म स्क्रिप्ट। तो ये एक बार होने के बाद हम लोग वो चेक करेंगे। सो अब हमारा टेराफॉर्म जो प्रोवाइडर है वो इनिशियलाइज हो चुका है। इट क्रिएटेड अ लॉक फाइल डॉट एच और यहाँ पर AWS प्रोवाइडर करके कुछ तो आ चुका है ना, रजिस्ट्री से। सो अब ये होने के बाद ये थोड़ा सा 1-2 मिनट लेता है, इसके लिए ये हम लोगों ने कट किया। तो ये होने के बाद हम लोग करेंगे टेराफॉर्म प्लान। प्लान यानी कि हम लोग एक बार चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी है ये क्या क्या करेगी, है ना। तो वो बोल रहा है कि AMI ID इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर। तो क्या प्रॉब्लम हो गया इसको, हम्म। तो इंस्टेड ऑफ AMI ID वो सिर्फ AMI करके है, सॉरी AMI। ओके, तो ये हम लोगों को उसने बता दिया कि अरे आपने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए आपको ये प्रॉम्प्ट दे रहा है।
है ना, आर्ग्यूमेंट नेम इज नॉट एक्सपेक्टेड। क्लियर कर लेंगे, फिर से टेराफॉर्म प्लान करेंगे। तो ये प्लान करने से क्या होता है कि आप एक बार चेक कर सकते हो कि आप जो भी बनाने वाले हो उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कुछ डिलीट तो नहीं हो जाएगा, कुछ नया बनेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ डिलीट हो गया गलती से तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर को दिख रहा है प्लस कर दिया है, इसका मतलब कुछ क्रिएट कर कर रहा है वो। अगर माइनस कर रहा होगा तो डिलीट करेगा, ऐसा हम लोगों को बोलेगा वो। फिर टेराफॉर्म विल परफॉर्म फॉलोइंग एक्शंस, वो बोलेगा कि एडब्ल्यूएस इंस्टेंस अपलोड बंडल ऐसा करके एक क्रिएट हो जाएगा, है ना, रिसोर्स एडब्ल्यूएस इंस्टेंस का। फिर उसका एएमआई होगा ये पर्टिकुलर थिंग, उसके पब्लिक आईडी, अवेलेबिलिटी जोन, है ना, बाकी की चीजें ईबीएस वगैरह, वो एक बार आप अप्लाई करोगे उसके बाद हमको वो उसका डेटा मिलेगा, है ना। फिर क्या की नेम है, हम लोगों ने अभी की नेम दिया नहीं है, तो अभी तो फिलहाल एसएसएच कर नहीं सकते उसके अंदर, लेकिन इंस्टेंस टाइप हमको पता है, T3 माइक्रो हमारे पास है। फिर कौन से रीजन में है, तो यूएस ईस्ट वन रीजन में है, क्योंकि आपने वो डिफॉल्ट सेट किया था यूएस ईस्ट वन रीजन, है ना। और यहाँ ऊपर भी आप लोगों ने इसके अंदर दे कर रखा है कि कौन से इंस्टेंस में क्रिएट करना है। ओके, तो ये सब चीजें आपको ये क्रिएट करके देगा, लेकिन उसके साथ में EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, सॉरी AWS सिक्योरिटी ग्रुप भी आपको बना के देगा, विच इज दिस वन, अलाउ HTTP SSH ट्रैफिक, जिसके अंदर ईग्रेस क्या है ना, 000 सब आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए बना के देगा, कौन सा भी प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो। फिर इनग्रेस आपको बना के देगा, है ना, साइडर ब्लॉक। अभी इधर देखना, आईडी इज आफ्टर एप्लीकेशन, आपको पता चलेगा, है ना। तो ये इनग्रेस ईग्रेस वगैरह, है ना। फिर उसका नाम क्या रहेगा, फ्लाइट वेबसाइट SG, कौन से रीजन में है, यूएस ईस्ट वन रीजन के अंदर है, तो ये चीजें आपको ये बना के देगा। फिर अब ठीक है, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि ये चीजें बनने वाली है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे टेराफॉर्म टेराफॉर्म अप्लाई। अब टेराफॉर्म अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ब्राउजर पर, है ना, और हम लोग यहाँ पर हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर आ जाएंगे। ओके, ये हमको अभी लगेगा नहीं तो हम लोग इसको कट कर देंगे। अब एक बार रिलोड करके देख लेना कि यहाँ पर इंस्टेंस रनिंग है या नहीं है ना। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि लोडिंग इंस्टेंस कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ है ही नहीं, तो क्या लोड करेगा। ओके, रिलोड कर ले भाई, एक बार दिखा दे। तब तक हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टक हो चुका है, क्योंकि वो बोलेगा कि अरे ये जो आपको क्रिएट करना है, ये सच में आपको क्रिएट करना है कि नहीं, तो इसके लिए वो अप्रूवल मांगेगा, है ना। डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शंस, फिर टेराफॉर्म विल परफॉर्म द एक्शंस डिस्क्राइब्ड अब, वो ओनली यस विल बी एक्सेप्टेड, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यस डालना है और एंटर करना है ना। तो यस डाल के एंटर कर लिया, तो अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर धीरे धीरे कुछ तो क्रिएट होता हुआ दिखेगा, है ना। AWS सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है पहले, क्योंकि ग्रुप क्रिएट करने के बाद वो उसको EC2 को अटैच करेगा, ये उसको पता होता है, तो दैट्स व्हाई ही इज इंटेलिजेंट इनफ कि उसको अब अभी यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमारे पास कुछ था नहीं पहले, अब वो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा होगा उसके साथ, है ना। क्रिएशन कंप्लीट हो गया, अब वो क्या कर रहा है, AWS इंस्टेंस बना रहा है ना, क्रिएट कर रहा है। तो थोड़ा स्लो हो गया क्या इंटरनेट। तो ये देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप नेम फ्लाइट वेबसाइट SG करके यहाँ पर आ गया है, अलाउ HTTP एंड SSH ट्रैफिक हम लोगों ने दिया हुआ है ना। फिर उसके साथ कौन सी परमिशंस हम लोगों ने दी हुई है, अभी देखिए आप यहाँ पर AWS इंस्टेंस दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमको कुछ तो बनना चालू हो गया ऐसा दिखेगा यहाँ पर, है ना। आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा इनबाउंड रूल्स, यहाँ पर हम लोगों ने दिया था HTTP के लिए TCP ऑन पोर्ट 80 फ्रॉम कहीं से भी, और 22 फॉर SSH। ठीक है, फिर लेट्स सी, अरे इंस्टेंस कुछ तो बना रहा है, T3 माइक्रो बनाया इसने, है ना। फिर इंस्टेंस आईडी हम लोगों को दिख रहा है कि ये पब्लिक V4 IP एड्रेस है 54, फिर 172, है ना। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, अब हमने इसको ऑटोमेट कर दिया, इस पर्टिकुलर चीज को बनाना, सिक्योरिटी ग्रुप और AWS इंस्टेंस को। अब हमको क्या करना है, ये इंस्टेंस को कनेक्ट करना है ना।
कनेक्ट कैसे करेंगे? हमारे पास पब्लिक की है ही नहीं, इसकी प्राइवेट की एक्सेस वगैरह कुछ नहीं है इसके पास, है ना, नो की पीआर अटैच्ड व्हाटसोएवर। तो हमको, अच्छा यहाँ पर एक बार देख लोगे कि अप्लाई कंप्लीट हो चुका है आपका, 2 रिसोर्सेस ऐड कर लिए हम लोगों ने, 0 चेंज्ड एंड 0 डिस्ट्रॉयड। बट नाउ इसको कनेक्ट नहीं कर सकते यार, वो प्रॉब्लम है ना। तो ये कनेक्ट कैसे करना है, और इसके लिए वो जो एसएसएच की हम लोगों को क्रिएट करनी है, ये हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ यू कैन यूज दिस टेराफॉर्म scripting to create this particular key and then connect with your AWS infrastructure so that you can have this thing entire automated on your end. So that's all for our today's particular video, and see you guys in the next video for the new feature wherein we will describe about creating SSH keys. So till then, keep learning and bye guys.